नमस्कार। इस सत्र में आपका सहर्ष स्वागत है। मराठी भाषा के साहित्यकार ग.दी. माडगुळकर जी द्वारा लिखित और सुधीर फडके जी द्वारा संगीतबद्ध किए गीत रामायण को 1955 में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया गया। इस कृति में वाल्मीकि रामायण की करुणा और सौंदर्य के संगम का अद्वितीय वर्णन दृष्टिगत होता है। 1960 के दरमियान रुद्रनाथ मिश्र ने इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। राम साहित्य में गोवा के सुपुत्र दत्त प्रसाद जोग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2019 में दत्त प्रसाद जोग द्वारा किए गए हिंदी गीत रामायण का संस्करण भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान झारखंड और ओडिशा के राज्य के पाठ्यक्रमों में हिंदी गीत रामायण को शामिल किया गया। 2023 में रंगमंच नामक अमेरिका संस्था ने इसी हिंदी गीत रामायण के अनेक प्रयोग सादर किए। आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं हिंदी मराठी गीत रामायण की एक सुंदर नृत्य श्रृंखला। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ के लिए अयोध्या में मानव लोगों का महासागर फैल गया है। विभिन्न देशों के राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और असंख्य नगरवासी उस अयोध्या में पधारे हैं। इसी भीड़ में दो बालक भी आए हैं और वे कहते हैं कि हम महर्षि वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं और हम रामचरित्र का गायन करते हैं। रामचरित्र का गायन करने वाले ये ब्रह्मचारी प्रत्यक्ष राम जी के सम्मुख उन्हें उनका संपूर्ण चरित्र सुनाते हैं। हर एक प्रसंग का वे वर्णन करते हैं। अपने प्राणों से प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए एक साथ आकर श्रोतागण राम जी का यशोगान सुन रहे हैं और स्वर्ण सिंहासन पर आसनस्थ होकर प्रत्यक्ष श्री राम जी श्रवण कर रहे हैं। अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने वाले राजा दशरथ के घर में संतान का न होना कितनी दुर्भाग्य की बात थी। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञाश्व की घोषणा की। राजा दशरथ के अनुरोध से ऋष्यशृंग ने यज्ञ की स्थापना की। किसी शुभ मुहूर्त पर उस यज्ञ की ज्वाला से एक रक्तवर्णीय महापुरुष प्रकट हुए। यह महापुरुष साक्षात अग्निदेव थे। वे राजा दशरथ से कहने लगे, गर्भवती होंगी ये तीनों देवियां श्री विष्णु का अंश मानवी। धन्य दशरथ, आपको प्राप्त होगा देव पिता का मान। यज्ञ पुरुष का यह वचन सत्य हो गया। उस पायस के सेवन से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कौशल्या से श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत, ऐसे 4 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। अयोध्या नगर की स्त्रियां और सर्व नागरिक श्री राम जन्म का आनंद गीत पुनः पुनः गा रहे थे। गंधयुक्त पवन मंद
कौशल्या का सावला रामचंद्र दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। बाल्यावस्था में ही उन्होंने धनुर्विद्या सीखी और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। एक दिन राजा दशरथ राजसभा में विराजमान थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र सभा में पधारे और राजा ने हर्ष से उनका स्वागत किया और कहा, महर्षि, आप अपना मनोरथ व्यक्त करें, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र द्वारा की गई राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र की मांग वे नकार नहीं पाए। पिता की आज्ञा अनुसार हाथ में धनुष और पीठ पर भाला लेकर श्री राम जी और लक्ष्मण सज्ज हो गए। महर्षि विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मार्गदर्शक के साथ राम लक्ष्मण अपने प्रथम पराक्रम के लिए अयोध्या से बाहर निकल गए। चलते चलते वे तीनों मलद करुष प्रांत में पहुंच गए। एकाएक विद्युतपात के भांति भीषण शब्द वातावरण में गूंजे और एक महाभयंकर राक्षसी उनके मार्ग में आड़े आ गई। संत महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को आज्ञा दी, जोड़ झणकार मुका सोड़ रे सायका मारही ताटिका रामचंद्रा, मारही ताटिका रामचंद्रा, मारही ताटिका रामचंद्रा। विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार श्री राम ने त्राटिका राक्षसी का वध किया। इसके उपरांत मिथिलाधिपति जनक राजा के राज्य में एक महायज्ञ होना निश्चित था। महर्षि विश्वामित्र और आश्रम निवासी उस यज्ञ के लिए मिथिला जाने की संस्क्रिया में लगे। मिथिला आने का महर्षि का आग्रह राम टाल नहीं पाए। उसके पश्चात सभी जन आगे निकल गए और मिथिला पहुंच गए। मिथिलाधिपति जनक राजा ने सीता जी के स्वयंवर के लिए एक प्रतिबंध रखा था। उनके पास जो परशुराम का प्रचंड शिव धनुष्य है, उस धनुष्य को जो प्रत्यंचा लगाएगा उसे ही सीता वरमाला पहनाएगी। विभिन्न देश के राजा तथा योद्धाओं ने यह विशाल धनुष्य उठाने का प्रयास किया, किंतु उठाना तो दूर, इस धनुष्य को भूमि पर किंचित हिलाना भी किसी वीर से संभव नहीं हुआ। और तभी महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम ने धनुष्य उठाने की अनुमति मांगी। राजा जनक ने सहर्ष अनुमति दे दी। उस धनुष्य को पूरे भक्ति भाव से प्रणाम किया। श्री राम उसे धनुर्जा चढ़ाने ही लगे कि विद्युतपात के भांति एक ध्वनि उभरी और वह प्रचंड शिव धनुष्य भंग हो गया। मिथिलाधिपति जनक राजा संतुष्ट हुआ और सीता भी हर्षित हुई। यह लोक विलक्षण दृश्य देखकर राजा जनक ने प्रण के अनुसार अपनी पुत्री सीता इस वीर युवक को अर्पण करने का निश्चय किया। नाता नभ के साथ जुड़ गया, माता धरणी का स्वयंवर जनकनंदिनी का, स्वयंवर समारोह समाप्त हुआ। उसके पश्चात श्री राम जी का भूमि कन्या से
सीता से विवाह हुआ। उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से हुआ। श्री राम जी और उनके तीनों भ्राता अपनी नववधुओं के संग अयोध्या पुनः लौट आए। श्री राम जी कैलाश शिखर के समान मृत्युंग और हिमधवल जैसे प्रासाद में गृहस्थाश्रम का सौख्य अनुभव करने लगे। अत्यंत ज्ञानी, पराक्रमी, एकवचनी अपितु शालीन श्री राम प्रजाजनों में अत्यंत प्रिय थे। श्री राम का सर्वसाधारण वर्तन और योग्यता देखकर दशरथ राजा आनंदित थे। उनके मन में एक सहज विचार आया कि यह राज्य अब श्री राम के स्वाधीन किया जाए। राजा दशरथ ने अपना निवेदन प्रसिद्ध किया कि चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर श्री राम सिंहासन पर विराजमान होंगे। श्री राम जी अयोध्यापति होंगे। इस समाचार से सभी जनमानस में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। लेकिन इसी समय मंथरा नामक की एक दुष्ट कुबिया दासी के मन में कुछ भयानक विचार आए। वह अपने कुविचार कैकेयी के मन में भरने की चेष्टा करने लगी। कैकेयी ने प्रारंभ में तो यह दुष्ट विचार ठुकराए, परंतु मंथरा ने अपने प्रयास बंद नहीं किए। उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कैकेयी मंथरा के विचारों से सहमत हुई। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए 2 वरों की उन्हें याद दिला दी। राज्य उसके पुत्र भरत को मिले और राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए, ऐसी इच्छा उन्होंने प्रकट की। कैकेयी ने इन कटु वचनों से राजा दशरथ के मस्तक पर पुनः वज्राघात किए। प्रजा के उत्सव पर दुख की छाया आ गई। यह समूची वार्ता अपनी माता से कथन करने के लिए श्री राम लक्ष्मण सहित कौशल्या के मंदिर पहुंचे। कौशल्या ने श्री राम जी के बैठने के लिए आसन दिया, किंतु श्री राम ने आसन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अपनी माता से कहा, मैं अपने पिता की आज्ञा से वनवास के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। कौशल्या हतबुद्ध हो गई। राम को रोकने के लिए उसे छाती से लगाकर बहुत आक्रोश किया, फिर भी राम ने अपना निश्चय नहीं बदला। यहाँ लक्ष्मण ने भी राम से अनुरोध किया। उसने कहा, भ्राता राम, यदि आप वन में जाने वाले हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। आप जिस स्थान पर होंगे मैं भी उसी स्थान पर आपकी परछाई बनकर रहूंगा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन की ओर प्रस्थान के लिए सज्ज हो गए। तीनों ने राजवेश त्याग करके वल्कल धारण किए। सुमंत मंत्री रथ का सारथी बन गया। रथ मार्गस्थ हो गया और उस रथ के पीछे सारी अयोध्या नगरी चलने लगी। सभी दुखी थे और सुमंत मंत्री से वे रथ रोकने का निवेदन करने लगे। राम चाले तो कर सकपथ, राम चाले तो कर सकपथ, थांब सुमंता थांब वीर, थांब सुमंता थांब वीर रथ, 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 थांब वीर। नगरजनों की प्रार्थना भी राम का रथ रोक नहीं पाए। बंधु लक्ष्मण और सीता संग श्री राम अयोध्या से बाहर निकले। उन्होंने नौका से गंगा पार की। वनवासी राम अपनी पत्नी और बंधु के संग मार्गस्थ हो गए। वन विहार करते करते वे तीनों चित्रकूट पहुंच गए। लक्ष्मण ने शाखा पल्लवों को एकत्रित किया और चित्रकूट पर्वत पर श्री रामाश्रम निर्माण हुआ। यहाँ श्री राम से विदा होकर सारथी सुमंत ने श्री राम का संदेश राजा दशरथ से कथन किया। राम का संदेश सुनकर महाराज की अवस्था अत्यंत करुणास्पद हो गई। पुत्र का विरह शोक महाराज सहन न कर सके। इसमें उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के देहावसान होने के पीछे की घटनाओं को समझने के पश्चात कठोर शब्दों से कैकेयी की निर्भत्सना करके भरत श्री राम के शोध में अयोध्या के बाहर निकल गए। भरत राम के आश्रम में आए। गदगद होकर श्री राम को आलिंगन दिया, उनके चरणों में गिर गए। भरत ने बड़े कष्टों से पिता के निधन की वार्ता उन्हें बताई। पूरे आश्रम पर शोक की छाया फैल गई। उसके
इसके बाद श्री राम ने पिता का अंतिम संस्कार किया। भरत पुनः पुनः अपने ज्येष्ठ श्री राम से अयोध्या चलने का आग्रह करने लगे। ऐसे समय पर राम ने भरत को बताया, दैव जात दुखे भरता, दैव जात दुखे भरता, दोष ना कुणाचा, पराधीन आहे जगती, पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा, पराधीन आहे जगती, पुत्र मानवाचा, दोष ना दोन तोंडकाची होते सागरात भेट, एक नाट तोडी दोघं पुन्हा नाही गाठ, क्षणिक तेवी आहे बाळा मेळ माणसांचा, पराधीन आहे जगती, पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा. संपल्या विनाही वर्षे दशोत्तरी चार, संपल्या विनाही वर्षे दशोत्तरी चार, अयोध्येस नाही येणे सत्य हे त्रिवार, सत्य हे त्रिवार, सत्य हे त्रिवार. तूच एक स्वामी आता राज्य संपदेचा, पराधीन आहे जगती, पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा. पुन्हा नका येऊ कोणी दूर यावना, प्रेम भाव तुमचा माझा जागता मनात, मान वाढवी तू लोकी अयोध्यापुरीचा, पराधीन आहे जगती, पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा. पराधीन आहे जगती, पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा. श्री राम जी ने लगातार भरत को समझाया, किंतु भरत के अश्रु नहीं रुके। अत्यंत दयनीय होकर भरत ने श्री राम से एक वरदान मांगा। भरत की मांग श्री राम जी नकार नहीं पाए
और उन्होंने भरत को अपनी पवित्र पादुकाएं अयोध्या ले जाने की अनुमति दी। 10 वर्ष के पश्चात श्री राम गोदावरी के तट पर पंचवटी में आए। एक पर्णशाला के कोठे पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता बैठे थे। उसी समय एक अद्भुत स्त्री उस आश्रम के प्रांगण में आई। श्री राम से प्रेम अभिव्यक्त करने वाली शूर्पणखा को राम के आदेश पर लक्ष्मण ने विरूप कर दिया। उसके कान और नाक में निशाना बांधकर आघात किया। इस शूर्पणखा के भड़काने पर रावण ने राम के साथ युद्ध करके सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने मारीच की सहायता मांगी। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करके श्री राम की पर्णशाला के आसपास टहलने का आदेश दिया। सीता के हठ के कारण श्री राम धनुष्य बाण लेकर उस स्वर्ण मृग का पीछा करने लगे। पर्णशाला में सीता अकेली ही रह गई। इसी समय की ताक में बैठा यतिवेशधारी रावण पर्णशाला के द्वार पर आ गया। उसने सीता से द्वार के बाहर आकर भिक्षा देने का आग्रह किया। सीता ने उसकी इस इच्छा की अवज्ञा की। शीघ्र ही रावण का दुष्ट हेतु प्रकट हो गया। सीता के एकाकीपन का लाभ उठाकर रावण ने सीता को रथ में बिठाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। आश्रम में घटी घटनाओं के बारे में अवगत होते ही विरह से व्याकुल राम सभी जगहों पर सीता को ढूंढना प्रारंभ करने लगे। मार्ग पर सीता के केशों से छुटे फूल उनकी दृष्टि में आए। उन फूलों को पहचानने के कारण श्री राम सीता को ढूंढने उसी मार्ग में आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे जाने पर मार्ग में उन्हें एक रक्त से ओतप्रोत घायल पक्षी श्रेष्ठ भूमि पर पड़ा दृष्टिगत हुआ। उस बहुरूपी राक्षस ने ही सीता का भक्षण किया होगा। इस कल्पना से राम ने बाण से उस पर निशाना साध लिया। उस समय रक्त से घायल वह पक्षीराज जटायु श्री राम से कहने लगे, अडविता खलासी पडलो पळविली रावणे सीता। अडविता खलासी पडलो पळविली रावणे सीता। अडविता खलासी पडलो पळविली सीता का हरण रावण ने ही किया है, इस बात को दृढ़ता पूर्वक कहकर जटायु ने अपने प्राण छोड़ दिए। कालांतर में हनुमान जी की श्री राम से भेंट हुई। श्री राम और हनुमान के बीच स्नेह का भाव निर्माण हुआ। हनुमान जी श्री राम और सुग्रीव इन दोनों को एक साथ लेकर आए। उनके बीच वार्तालाप हुआ। सम्मित्र राघव का सुग्रीव आज हुआ, ऐसा अग्नि साक्ष सुग्रीव ने घोषित किया। श्री राम ने वाली का वध किया, किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को प्राप्त करके दिया और इसी बीच सभी लोग सीता को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। संपाति नाम का एक रुद्रराज इस समय उनके सामने आया। वह जटायु का भाई और राजा दशरथ का मित्र था। उसने कहा, सीता लंका नामक स्वर्णद्वीप पर रावण के अंतपुर में बंदी है। जाम्बुवंत ने हनुमान के असीम सामर्थ्य का वर्णन करने के बाद हनुमान हर्षित हुए और वायुपुत्र हनुमान महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो गए। लंका का प्रतिशोध करने वह लंका में गए। श्री राम ने उसे दी हुई मुद्रा उसने सीता के हाथों में रख दी। सीता ने वह मुद्रा पहचान ली और जिस प्रकार उसने यह मुद्रा लाई है उस प्रकार वह रामदूत ही होगा, इसका सीता को विश्वास हो गया। सीता की सारी शंकाओं और प्रश्नों का हनुमान ने उत्तर दिया और उनकी मुक्ति करने के लिए श्री राम निश्चित आएंगे, इसका शपथ पूर्वक कथन किया।
हनुमान ने पूरी लंका जला दी और अपनी पूंछ सागर जल में भिगो दी। फिर आकाश मार्ग से वह श्री राम के पास आया और नम्रता पूर्वक राम को उसने सारी घटना संप्रेषित की। सीता की मुक्ति के लिए समुद्र पार करने की समस्या थी। उसी समय विश्वकर्मा का पुत्र राम की सेना में उपस्थित नळ नाम का वानर आगे आया। राम ने उसे सेतु बांधने की आज्ञा दी। नळ के मार्गदर्शन में असंख्य वानरों ने सेतु बांधना प्रारंभ किया। सेतु बांधते समय सभी वानर उच्च स्वर में गाने लगे। सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार उन वानरों ने मिलकर सेतु बांध लिया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम सुग्रीव की अब्ज की सेना ने ऊंचे स्वर में गर्जना करते हुए समुद्र पार किया। श्री राम और रावण इनमें भीषण युद्ध शुरू हुआ। श्री राम ने रावण के सारथी को मारा, उसका रथ तोड़ा और बाण के वर्षाव से रावण की सेना को जर्जर किया। श्री राम को जैसे स्मरण आया और अगस्त्य ऋषि ने दिया हुआ दैदीप्यमान बाण उन्होंने लगाया, खींचकर रावण की दिशा में छोड़ दिया और वह बाण रावण के वक्षस्थल पर और रावण का हृदय राम ने निहत कर दिया। बाण का प्रहार होते ही रावण के हाथों से धनुष बाण नीचे गिर गया और महातेजस्वी राक्षसपति रावण भूमि पर गिर गए। श्री राम ने विभीषण को आज्ञा दी और रावण का और्ध्वदेही करने का अनुनय किया। उसके हाथ में लंका के सूत्र दिए और उसके बाद श्री राम सीता के पास आए। उनके विमान ने प्रस्थान किया। उनका विमान अयोध्या की दिशा में प्रवास करने लगा। अयोध्या के मार्ग से जाते हुए वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। भरद्वाज के आश्रम से श्री राम के विमान ने प्रस्थान किया और वे अयोध्या के परिसर में आ पहुंचे। राम विमान से बाहर आए और सारे अयोध्या वासियों ने सियावर रामचंद्र की जय ऐसा कहकर आनंद व्यक्त किया। आनंद अश्रु से भरे नेत्रों से भरत ने राम को उनका राज्य और उनका सिंहासन वापस दिया। सर्व माताओं को श्री राम और सीता ने प्रणाम किया। असंख्य लोग श्री राम की आरती उतारने लगे और उनका जय जयकार करने लगे। त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार राम, त्रिवार जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार राम, त्रिवार जय जयकार। पुष्पक याना तुनि उतरले, स्वर्ग सौख्य साकार, स्वर्ग सौख्य साकार, त्रिवार जय जयकार राम, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार। समय वर्षतिल मेघ धरे वर, सस्यशालिनी धरा निरंतर, धरा निरंतर, सेवारत जन स्वधर्म तत्पर, स्वधर्म तत्पर, शांति शांति मुनि वांछिती,
रामचंद्र की जय महाबली हनुमान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की जय श्री राम।